हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है अपने जीवन में, राइट। मेरे सभी व्यूवर्स को अ वेरी गुड इवनिंग। जो नए व्यूवर्स हैं उनका खूब स्वागत है मेरे चैनल माई बेल टेरो 6666 पर। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, राइट। देखते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में क्या बता रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्स से कोई सवाल पूछा है, आप चाहते थे कि यूनिवर्स आपको जवाब दे, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा सवाल है आपका और यूनिवर्स आपको क्या जवाब देना चाहती है। चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। आपके पास है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फोर ऑफ वॉन्ड्स, the Ace of Cups, दो कार्ड्स हैं, द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ कप्स, द चैरियट, द एस ऑफ सोर्ड्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स और आपके पास है द क्वीन ऑफ कप्स। चलिए सोच लीजिए अपने क्वेश्चन के बारे में, अपने सवाल के बारे में। आपने यूनिवर्स से क्या पूछा था और यूनिवर्स आपको क्या जवाब देना चाहता है। तो ये कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि बहुत दिनों से आप ये चाहते थे कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए। कुछ दिनों से आप बहुत परेशान थे, आपको पैसे को लेकर भी बहुत परेशानी थी। आपने कहीं किसी चीज में इन्वेस्ट किया था लेकिन उसका फल आपको मिल नहीं रहा था। आप बहुत सारे सपने देख रहे थे कि आपके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार हो, आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए, आपके पास पैसा आ जाए, आप कहीं दूर जाएं। आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स इतने दिनों से चल रही थी, बहुत दिनों से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे पैसों को लेकर के। आपकी समझ में नहीं आता था कि आप क्या करें। आपने यूनिवर्स से कहा कि मुझे इसका जवाब दो, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि मेरे पास जो पैसे को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, मैंने इतने दिनों से बहुत मेहनत की है, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन कहीं से किसी वजह से मेरे पास पैसे नहीं आते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, हर काम रुक रुक के हो रहा है, मैं जो भी करना चाहता हूं वो नहीं होता है, आधा होता है फिर वो काम बंद हो जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। आप चाहते हो कि आपके पास एक स्टेबिलिटी हो। आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि मेरे जीवन में पैसे को लाओ, मेरे जीवन में एक नया घर लाओ, एक नया परिवार लाओ, मेरे घर को संपन्न करो, धन धान्य से भरपूर करो, मेरे बच्चों के साथ मेरी लाइफ, मेरे फैमिली के साथ मेरी लाइफ बहुत ही बेहतर हो। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ को बैलेंस कर रही है। देखो, आपने यूनिवर्स से मांगा होगा कि मेरी लाइफ को बैलेंस करो, यूनिवर्स ने आपको बैलेंस कर दिया। ये दोनों जो फिनिक्स दिख रहे हैं, राइट, ये आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। आप अपनी डोर अपने हाथ में रखोगे, आप लगाम अपने हाथ में रखोगे, सब कुछ सही हो चुका है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है। आपके पास, आप जिस पैसे को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, आप कहीं चले जाना चाहते थे, बहुत दुखी थे, यूनिवर्स कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें एक हेल्पिंग हैंड दे रहा हूं। तुम्हारा जो कप है वो छलक जाएगा, तुम्हारे पास पीस और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, तुम्हारी फैमिली बहुत खुशहाल हो जाएगी। देखो कितने सारे फल लगे हुए हैं, है ना। चारों पिलर्स बहुत स्ट्रांग है। आपके जो कंपेनियन है वो आपके साथ बहुत खुश है, आपके बच्चे आपके साथ बहुत खुश है, आपका पूरा परिवार बहुत खुशहाल परिवार है। आपके पास 10 ऑफ कप्स है, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। इन सारे फ्रस्ट्रेशंस के बाद, ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन की
क्वेश्चन था आपके दिमाग में कि मुझे विक्ट्री क्यों नहीं मिल रही है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना परेशान क्यों चल रहा हूँ, ये सब मेरी लाइफ में कब ठीक होगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। आपने जो मेहनत की उसका पैसा भी आपको मिल रहा है। जो भी परेशानी थी आपके हाथ में वो अब टल चुकी है। अब आप शांति से बैठे हुए, दोनों घोड़ों की लगाम आपके हाथ में है। आप एक चैरियट पे बैठे हो। चैरियट रथ क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती है। हर कोई रथ पे नहीं बैठ सकता। रथ पे बैठने वाले बहुत प्रॉस्परस होते हैं, उनके पास बहुत धन दौलत होती है, तभी वो रथ पे बैठते हैं। तो आप रथ पे बैठे हो, आप एक छत्र छाया के अंदर बैठे हो, आप सिक्योर्ड हो, आपकी पोजीशन सेफ है, आप शांत मन से अपनी गाड़ी को चला रहे हो, राइट। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव निशानी जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक अच्छा मैसेज लेकर के आ रहा है कि अब आपकी जो आगे की लाइफ होगी वो पैसे में स्टेबिलिटी लाएगी। देखो, अगर आप इस घोड़े को देखोगे तो ये दोनों पैरों से खड़ा है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। मतलब जो पैसा अब आएगा वो रुकेगा। यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है आपकी लाइफ में पैसा आता तो था मगर रुकता नहीं था, किसी वजह से वो चला जाता था। जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है आपके हाथ तंग हो जाते थे। तो मेहनत करने के बावजूद भी इंसान जब तंगी महसूस करता है तो उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। तो उसी के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अब स्टेबिलिटी आएगी, अब आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, अब आप जो चाहते हो वो मिलेगा। आपके जितने भी कप्स है, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो आपकी जो कप्स है, सारे कप्स है वो भर जाएंगे, राइट। आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। जो बहुत उखड़ा उखड़ा रहता था, बहुत परेशान रहता था, वो स्टेबिलिटी में आ जाएगा, वो शांति में आ जाएगा। देखो, दोनों जो क्वीन है वो अपने अपनी तरीके से कितनी शांत बैठी है, ऑब्जर्व कर रही है, अपने पैसे को देख रही है कि अब मेरे पास सुकून आ चुका है, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, अब मुझे किसी चीज को लेकर के परेशान नहीं होना है। तो यूनिवर्स का ये जो मैसेज है आपके लिए, वो एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज है कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ आ रहा है। आपको अपनी लाइफ को देखना है, धीरे 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 धीरे, एक कदम के बाद दूसरा कदम जब आपके जीवन चलेगा तो हर चीज धीरे 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 बेहतर होती चली जाएगी। फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाओगे, आपके सारे फ्रस्ट्रेशंस दूर हो जाएंगे, आपका कप छलक जाएगा, आप खुशियां मनाओगे, आप कोई चीज को सेलिब्रेट करोगे। आप अगर कहीं जाना चाहते हो, कोई घर लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। आप अगर बच्चा प्लान कर रहे थे तो आपको बच्चा भी मिलेगा। अगर आप आपके बच्चे के साथ आप खुशियां मनाना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपकी पूरी फैमिली लाइफ एक नए सिरे से शुरू होगी। जिस इंसान के जीवन में पैसे को लेकर के फ्रस्ट्रेशन होता है, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली सफर करती है। देखो, ये फैमिली, इस फैमिली को देखो और इस फैमिली को देखो, यहाँ पे कितनी सारी खुशियां हैं, और यहाँ पे आप देखो, इस फैमिली को देखो, ये इंसान बहुत दुखी होकर के अपनी फैमिली को लेकर के कहीं जा रहा है। ये आप पहले थे और ये आप अब हो, राइट। तो आपकी फैमिली में एक नई शुरुआत होगी, एक नई खुशियों का माहौल आएगा, सारी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। आप और आपका फैमिली बहुत खुश होगा। और इस एनर्जी को आप क्लेम करो, इसको समझो, इसको जानो, इसे हमें एक्सेप्ट करना होता है। जब हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जब बहुत सारी परेशानियां होती है, तो हम इतने लो मोड में चले जाते हैं कि हमें कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं देती, हमें कोई अच्छी चीज समझ में नहीं आती। हम चाहते तो है कि हमें मिले 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 मिले, लेकिन हम स्वीकार के मोड में नहीं होते, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि भाई इतने दिनों से तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे जीवन में कब कुछ अच्छा होगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो दिन चले गए उसे भूल जाओ, वो भी कुछ ना कुछ आपको सिखाने आए थे कि पेशेंस कैसे रखा जाता है। जब हमारी लाइफ में कोई चीज नहीं चलती तो समय हमसे ये कहता है कि अपनी विक्ट्री को लेने के लिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, तब जाके आपको कुछ मिलेगा ना। तो जो तैयारियां आपने करी थी, जो मेहनत आपने करी थी, लेकिन उसमें कोई बाधाएं, कोई रुकावटें, कोई मुश्किलें आ रही थी, है ना। जीवन है, सब कुछ होता है, राइट। कभी कभी हमारी मेहनत के बावजूद हमें कुछ चीजें नहीं मिलती या कम मिलती है अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से,
इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें नहीं मिला वो हमें नहीं मिलेगा, बस थोड़ा वक्त और चाहिए, तो वो जो बच गया है वो भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो अभी आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है उसे स्वीकार कीजिए, उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये सब मेरे लिए हो रहा है। मैं खुश हो जाऊंगा, मैं समझ लूंगा कि मेरे लिए ये हो रहा है। कल जो दिन था वो अलग था, आने वाला दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है और कल का और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी एनर्जी आपके काम में आएगी और आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। आप अपने कंपेनियंस के साथ भी खुश रहिए, उनसे अच्छी बातें करिए, उनको भी मोटिवेट करिए, उन्हें भी हंसाइए, उन्हें भी समझाइए और सेलिब्रेट करिए। भले आपके पास इस वक्त जो भी कुछ है, देखो यहाँ पे ये हस्बैंड एंड वाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये हस्बैंड एंड वाइफ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में भले कैसा भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन एक छोटी सी पार्टी हमें ज़रूर करनी चाहिए। जब हम एक छोटी पार्टी करते हैं ना, तो हमारा पूरा ऑरा बदल जाता है, हमारी पूरी एनर्जी बदल जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, हमारा वाइब्रेशन बदल जाता है, हमारे घर का माहौल बदल जाता है और घर में इतनी खुशी भर जाती है कि हम जो चाहते थे वो सब कुछ हमें मिल जाता है ना। तो चलिए, आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो फिर से जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस रीडिंग को देखिए, दोबारा देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। मेरी रीडिंग को आप दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये रीडिंग बहुत सारे लोगों को मिले, उनकी लाइफ भी बेहतर हो, जैसे आपकी हो, हमारी हो, सबकी होनी चाहिए। तो इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और फिर इंतज़ार करें। मैं जल्दी से दूसरा रीडिंग आपके लिए लेकर के आऊँगी ताकि आपकी लाइफ और भी बेहतर हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर नाउ, बाय, हैव अ नाइस डे।